हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका विक्रट करियर कोचिंग में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ने वाले हैं मैथ पढ़ने वाले हैं और मैथ में बहुपद पढ़ रहे हैं और बहुपद में एक्सरसाइज 2D पढ़ रहे हैं। तो 2D का हम लोग 8 सवाल पढ़ चुके हैं, इसमें 9वां सवाल स्टार्टिंग से लगवाने वाले हैं। ठीक है, तो 8 वाला तो समझे ईजी था, लेकिन इसको जो है थोड़ा सा घुमा फिरा के देता है। तो ईजी फिलहाल ये भी है, समझ में आ गया तो ईजी है, नहीं तो टफ है। तो फिलहाल ये ईजी है, देखो समझते हैं कैसे लगेगा। ये लिखा है कि यदि इतना कोई एक बहुपद gx से भाग दिया जाए, तो जो चीज़ दिया जिसमें भाग देते हैं इसको हम px लिखते हैं। तो मान लो यहाँ पे लिखते हैं भाज्य, जिसमें हम भाग देते हैं वो भाज्य कहलाता है, और भाज्य बराबर हम लिख देते हैं px लिख रहे हैं। सही है, px बराबर x क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर और प्लस में x प्लस में 2, और जिससे भाग देते हैं gx से भाग देते हैं, यानी भाजक को कहलाता है भाजक gx बराबर। कह रहा है कि एक बहुपद इतना को gx से भाग देने पर, ठीक है, फिर लास्ट में लिखा है gx बताओ, तो इसका मतलब gx नहीं पता, यही पूछ रहा है। सही है, भागफल आता है, तो भागफल को हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, qx लिखते हैं, यानी भागफल को हम लिखेंगे qx, भागफल qx बराबर कितना दिया है, x माइनस 2। देखिए x माइनस 2 कहाँ दिया, क्योंकि कह रहा है कि भागफल और क्रमशः शेषफल क्रमशः इतना और इतना है, तो जो पहले नाम आया वो भागफल हुआ, जो बाद में आया वो शेषफल हुआ। तो शेषफल को हम लोग लिखते हैं शेषफल। देखिए शेषफल को r से लिखते हैं, रिमाइंडर बचता है ना, तो r से यहाँ पे rx लिख देंगे, तो हो जाएगा माइनस में 2x प्लस में 4, ये शेषफल हुआ। सही है, तो हमको क्या पूछ रहा है, gx। इन तीनों में चारों में रिलेशन होता है एक तो, वो देखो होता क्या है, एक सूत्र पता है, भाज्य बराबर, ठीक है, भाजक गुणे भागफल और धन शेषफल। ये चीज़ पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, इसी में वैल्यू रख देते हैं। तो है जो भाज्य है कितना है, x क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर और प्लस में x प्लस में 2, और बराबर भाज्य कितना, सॉरी भाजक कितना है नहीं पता, तो इसको हम gx रहने दे रहे हैं। सही है, और गुणे भागफल कितना है, x माइनस 2। सही है, और जो शेषफल बच्चा कितना है, माइनस में 2x और प्लस में 4। इतना तो समझ में आया होगा। अब देखो ये चीज़ ऐसे रहने दो, इसको भी ऐसे रहने दो। ये देखो दोनों गुणा है क्या है, जोड़ है, तो जोड़ वाला जब चीज़ इधर आएगा तो चिन्ह बदल जाएगा ना। हाँ देखो ये प्लस में है, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, तो हम चाहें तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और प्लस तो प्लस रहेगा। सही है, इसको जब हम पक्षांतर करेंगे इधर तो हो जाएगा x क्यूब और माइनस में, या फिर सीधा लिखे, अच्छा चलो ठीक है बार ऐसे लिख रहे हैं, तो x क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर और प्लस में x और प्लस में 2। हाई माइनस 2x है, इधर आएगा तो प्लस 2x, और प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 4। इधर कौन कौन बचा, gx बचा और x माइनस 2 बचा। सही है, इतना समझ में आया। अरे भाई इसका गुणा है और का, तो वैसे भी गुणा माना जाता है। अब हमको केवल gx निकालना है ना, तो gx को यहीं छोड़ दो, हाई गुणे में है तो इधर आएगा तो बटे, होगा कि नहीं होगा। तो हम gx को ऐसे लिख दे रहे हैं, gx बराबर, हमको इसको जब बराबर के इधर लाएंगे तो बटे हो जाएगा, यानी इनके बटे हो जाएगा। अब चेक और देखो, एक 2x यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा 3x, तो इसको हम लिख रहे हैं यहाँ पे x क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर और 1x 2x मिलके 3x, और देखो 2 प्लस में 4 माइनस में कितना बची, माइनस 2 बटे, हाई गुणे था ना, इधर आया था बटे, तो इसके बटे हो जाएगा कितना, x माइनस 2। समझो कि नहीं इतना। अब कुल मिला जुला के अर्थ क्या निकला, यानी इसको अगर इसमें हम भाग दे देते हैं, जो चीज़ मिलेगा वही क्या है, gx है। इसका इसमें भाग देंगे तो जो चीज़ मिलेगा क्या है, gx। तो हम भाग दे दें, तो x माइनस 2 भाग दे रहे हैं x क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर और प्लस में 3x और माइनस में 2। सही है, हम देखो भाग देने जा रहे हैं। हाई पहला वाला संख्या काटना है ना मुझे, क्योंकि खुद कहता है कि मुझे काट दो, क्या कहता है, काट दो। हाँ नहीं तो देखो इसके पास कितना पावर है, एक पावर है ना, अगर 2 और हो जाए तो 3 नहीं हो जाएगा, तो 2 बनाने के लिए हम x स्क्वायर से गुणा करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x क्यूब, और है देखो माइनस, तो माइनस लगा देंगे, और x पे कितना है
2, तो हो जाएगा 2x² हो जाएगा। तो यहाँ पे कितनी बार ले गए, x² बार। इतना बात समझ में आया? है ऐसे करो, यहाँ पे माइनस लगाओ, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस चूरन, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2x² माइनस 3x², तो 3 में से 2 घटेगा ना, बचेगा -x², और प्लस में ये 3x माइनस में 2। समझ में आया? अब की बार हमको काटना है इसको, सही है ना, क्योंकि इसको भी कहता है, यह भी कहता है मुझे काट दो। जब भी इधर पहले वाला है उसको हमेशा काटा ही जाता है। तो -x² चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है, x, तो अगर -x से गुणा कर दें तो x² नहीं हो जाएगा, माइनस में x², और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2x हो जाएगा। समझ आया? तो माइनस में x बार लेकर जा रहे हैं, तो माइनस में x², और यहाँ प्लस में कितना 2x, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और माइनस चूरन, सही है, माइनस माइनस प्लस, सॉरी प्लस माइनस माइनस, 3x में से 2x घटेगा, कितना आएगा x, और -2। अब की बार देखो, यही चीज़ यहाँ पे भी है, यही चीज़ यहाँ पे भी है, तो हमको कितनी बार ले जाना पड़ेगा, एक बार। तो x माइनस में 2 बराबर कितना, इतना, सही है। तो 0 आ गया, 0 आ गया, तो उतार लो धीरे से। समझ आया कि नहीं आया? और क्या आई कहने। तो gx का मान मिल गया कि नहीं मिल गया, यानी इसको जब भाग देंगे हम लोग तो शेषफल कितना बचा, पूरा कितना बचा, इतना बचा, x² माइनस में x प्लस में 1। ये तो भागफल आया है, तो वही जो भागफल वही तो पूछ रहा था, gx का मान इतना आया। तो gx का मान कितना आ गया, x² माइनस में x और प्लस में 1, यही निकालना था मुझे, gx निकालना था, थोड़ा हम भ्रमित हो गए। gx का मान इतना आ गया, यहाँ पे भाग दे दिए हैं, समझ में आ गया? उतारो जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि यदि बहुपद x⁴ माइनस 6x³ माइनस में 16x², सॉरी प्लस में 16x² माइनस में 25x प्लस में 10 को एक अन्य बहुपद इतना से भाग दिया जाए तो शेषफल इतना प्राप्त होता है। शेषफल कितना मिला, इतना। तो कह रहा है k और a का मान बताओ, किसका किसका मान ज्ञात करना है, k और a का मान। तो पहली बात करा, ये बहुपद है, एक अन्य बहुपद इतना से भाग देना है, तो जो शेषफल बच रहा है वही है। तो बताओ k और a का मान बताओ, शेषफल ही है और भाजक है भाज्य है, ठीक है ना। तो निकालते हैं, हम भाग देने जा रहे हैं, तो x² और बड़ा लिखें, है यार आने उसमें x² नहीं आ रहा है, आ रहा है लेकिन आने दो। x² माइनस में 2x और प्लस में k, इससे भाग देना है x⁴ माइनस में 6x³ और प्लस में 16x² और माइनस में 25x और प्लस में 10। बड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि माइनस प्लस थोड़ा सा गलती हुआ तो गलती से गलती ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 पावर है, इसको कितनी ज़रूरत है, 2 की, यानी इसको 4 लाना है। तो हम यहाँ पे x से अगर इसे स्क्वायर से गुणा कर दें तो ये बन जाएगा x⁴, और इसका गुणा यहाँ माइनस है तो लगा देंगे, तो 2 हो जाएगा, 2 पावर इसका है 1 पावर इसका, तो x⁴। अब यहाँ पे k अकेले है, अब बीच में प्लस से लगा देंगे तो kx हो जाएगा, kx² हो जाएगा, सही है ना। तो हम यहाँ पे x² बार ले गए तो आया x⁴ माइनस में 2x³ आया और प्लस में kx² आया, सही है। यहाँ भी माइनस लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे, हाई माइनस कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस खत्म, माइनस माइनस प्लस, और है पहले से माइनस में था, तो माइनस 6x³ में से 2x³ घटेगा तो माइनस में कितना बचेगा, 4x³, हाई प्लस में है और हाई माइनस में है। तो अगर दोनों में से हम x² कॉमन कर दें, देखो इसका x² इसका x² कॉमन कर दें तो हम लिख कैसे सकते हैं, प्लस में 16 और इसका है माइनस k और एक बगल का लिख देंगे x² लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट घटा दिए हैं। और चाहते तो उसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते थे, 16x² में से घटाना है kx², ठीक है। तो जो चीज़ कॉमन है इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 16 माइनस में k और दोनों x² है तो x² बाहर निकाल देती, ये तो लिखे ही, आए कि नहीं समझ में। और जो बच्चा 25 माइनस में 25 है, 25x और प्लस में 10 बचा है। अब देखो
अब की बार हमको इसको काटना है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर पहले से था, माइनस में 4x लगा दें तो क्यूब नहीं बन जाएगा। तो माइनस में 4x से गुणा कर दें तो ये बन जाएगा 4 माइनस में 4x क्यूब, और इस पर गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8x स्क्वायर हो जाएगा। और है देखिए प्लस में ही माइनस में, तो माइनस में 4kx हो जाएगा। सही है। तो हम कितनी बार ले गए, माइनस में 4x बार ले गए, तो आ गया माइनस में 4x क्यूब, और यहाँ पे आया माइनस प्लस 8x स्क्वायर और माइनस में 4kx। सही है। अब इसी चीज़ को देखो, थोड़ा एक लाइन और बढ़ा के रखेंगे ताकि समझ में आ जाए। देखो यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे, क्योंकि घटाना है मुझे। तो है तो कट गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया और पहले से माइनस था। ठीक है, तो ये कट गया। अब ये देखो माइनस में 8x स्क्वायर है जो लिखा है प्लस माइनस माइनस, और है लिखा है 16 माइनस k, तो x स्क्वायर इसमें भी है और x स्क्वायर इसमें भी है। तो हम इसको चाहे तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि 16 माइनस में देखो भाई प्लस माइनस माइनस, यानी 8 के पहले क्या आएगा माइनस, और के पहले से माइनस था, इसका x स्क्वायर इसका स्क्वायर बाहर निकल गया, लिख सकते हैं ना ऐसे। और अब देखो ऐसे लिख दिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस में 4k, x इसमें भी है x इसमें भी है, तो हम x को बाहर निकाल देंगे। हाई माइनस में है तो माइनस में 25 लिख ले रहे हैं, समझ में आया, और प्लस में 10, इस प्रकार से हुआ। अब इसको देखो जब घटाओगे तो 16 में से 8 गया, कितना बचेगा 8। तो प्लस वाले को पहले लिखना है नहीं कि लाओ घटा दिली तो लाओ माइनस में k रखी पहले, नहीं, तो प्लस में 8 बचेगा माइनस में k बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 4k और माइनस में 25 और x प्लस में 10, इतना आया। अब की बार किसको काटना है, इनको काटना है। तो मेरे पास है कितना, x स्क्वायर पहले से था, तो यानी 8 माइनस k से अगर हम गुणा कर दें तो ये कट जाएगा ना, कितना हो जाएगा 8 माइनस k और x स्क्वायर बन जाएगा। इसमें भी करेंगे तो माइनस आएगा 8 माइनस k, और 2 पहले से था 2 लगा दो, x भी है तो x भी लगा दो। अब यहाँ पे फिर प्लस में लगाओ, प्लस है ना 8 माइनस k, और जो x है जो k पहले से था k लगा दो। तो जो ये मान आया है वही मान रख दो नीचे। तो प्लस में 8 माइनस k बार लेकर गए हैं, 8 माइनस k और x स्क्वायर है रख दो इसे, सही है, माइनस है लगा दो, 2 है और यहाँ पे 8 माइनस k है और बगलिया में x है रख दिए, हाई प्लस में 8 माइनस k और बगल में फिर कितना है k। घटाते हैं, देखो घटाने के लिए यहाँ पे देखो माइनस लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे और यहाँ भी लगाएंगे, तो ये तो कट गया क्योंकि एक माइनस एक प्लस में है। लेकिन इनको देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और है देखो कितना है, देखो इसमें भी x है इसमें भी x है, तो अंदर की चीज़ें घट सकता है कि नहीं। तो पहले हम गुणा करा लें, तो है इसको पहले लिखते हैं 4k माइनस में कितना 25, यानी इसी में से हमको इतना घटाना है। तो माइनस माइनस प्लस 2 का गुणा कर लो, 8 दूना 16, और 2 का गुणा फिर इसमें माइनस k में होगा तो माइनस में 2k, और ब्रैकेट लगा दिए, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा x, फिर देखो हाई 10 प्लस में है, हाई माइनस यहाँ लाएंगे तो माइनस हो गया 8 माइनस k और पूरे बगल में k और प्लस में कौन बचा 10। इतना समझे हो, खाली उतारते चले गए। देखो इतना में से हम इतना को घटाए हैं तो घटाओ से पहले के गुणा के ले ली, 2 अठे 16 हो गया रख दिली, 2 का गुणा k में करो तो माइनस 2k हो जाए, हाई वाला चीज़ तो ऊपर तो है। अब जो घटे उसे घटा लो, जब इसमें से घटाओगे 4k और माइनस से 25 है प्लस 16 है, तो 4k में से 2 के घटाओगे कितना बची 2k बची, और माइनस में 25 में से 16 गया तो माइनस 9, ख़त्म घट गया। बगल में कितना आया है x, ठीक है, तो है x रख दिए, और माइनस में 8 माइनस k और बगल में कितना है k और प्लस में कितना 10। अब एक चीज़ समझो, इसका पावर कितना है x, सबसे छोटी घात कितना है 1 है केवल, और इसमें कितना है 2, तो इसकी घात बड़ी है कि इसकी घात बड़ी है इसकी। अगर मान लो अब इसको काटना हो तो कटेगा, कैसे कटेगा, इसका पावर छोटा पड़ गया उसका पावर बड़ा हो गया। मान लो हम गुणा भाग करते हैं तो ऊपर पावर तो बढ़ते जाए, ठीक है, तो छोटा वाला जब शेषफल छोटा हो जाता है यानी भाजक से,
तो हम वहीं पर रोक देते हैं, उस शेषफल माना जाता है। सही है, तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, पूछो क्या है, लिखा है कि भाग दिया जाए शेषफल x माइनस एक्स प्लस ए आता है। तो है जो दिया है वो शेषफल है और जो हम पाए हैं वह भी शेषफल है। तो हम क्या करते हैं, दोनों के शेषफलों की तुलना कर लेते हैं। ठीक, देखिए अब जो हमारे पास ये बहुपद दिया था, उसका जो शेषफल आया था इसके वाले सवाल में जो दिया था, उसकी तुलना जो हम शेषफल लाए हैं उससे कर देते हैं। तो हम लिखते हैं दिए गए, या फिर ऐसे लिख सकते हो, दिए गए शेषफल की तुलना प्राप्त शेषफल से करने पर। ठीक है, प्राप्त शेषफल से करने पर। तो फिलहाल वहाँ पे जगह है, लेकिन उसके पहले हम यही कर देते हैं। तो कह रहा कि दिया गया शेषफल कितना था, दिया गया था x प्लस ए। तो x प्लस ए की तुलना कर रहे हैं हम किससे, किससे करेंगे, इनसे करेंगे। 2k माइनस में 9 और इनके बगल में क्या है x, बराबर में सॉरी प्लस माइनस में 8 माइनस k, और यहाँ पे फिर कितना है k प्लस में 10 है। ठीक है, तो यह भी शेषफल है, यह भी शेषफल है, तो आपस में बराबर होंगे। हम तुलना कर रहे हैं, है जो x है और यहाँ भी x है, इसके गुणांक में कितना मानोगे, 1 मानोगे ना, क्योंकि इस कुछ नहीं तो 1 माना जाता है। तो x को यहाँ पकड़ लो, x को यहाँ पकड़ लो, तो जो बचा है क्या है, गुणांक है। तो हम लिख सकते हैं 2k माइनस में 9, ये बराबर किसके हो जाएगा, 1 के, क्योंकि ये जो शेषफल वो दिया है उसके वाले गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है, तो यह भी हमारा गुणांक है। तो इसका हम क्या कर देंगे, आपस में बराबर कर देंगे। 2k माइनस में 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 9 1 कितना हो जाएगा, 10, 2 1 कम 2, 2 5 10, तो k बराबर कितना आ गया, 5। समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे ही हम यहाँ पे लिखते हैं, जो यहाँ पे टोटल बचा है x के छोड़ के जितना भी बचा है वो a का मान है। किसका मान है, a का। तो हम लिख सकते हैं माइनस में 8 और माइनस में k और k प्लस में 10, ये बराबर किसके है, a के, क्योंकि कुछ नहीं है तो समझो a है। हाई माइनस में 8 है और माइनस में k का मान कितना लाए हैं हम, 5 तो रख दें, तो k बराबर 5 रख रहे हैं, और यहाँ भी 5 है, k बराबर 5 और प्लस में 10 बराबर 1 के। तो देखो माइनस रहने देंगे, और 8 में से 5 गया कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पे हम 3 रख दिए, 3 और इंटू 5 है और प्लस में 10 है, बराबर किसके, 1 के। तो 3 बचे, तो माइनस में 15 और प्लस में 10 बराबर किसके, 1 के। तो a बराबर कितने लिख सकते हो, -5 के, क्योंकि 15 में से 10 गया तो 5। इस प्रकार से आंसर प्राप्त हुआ बड़े दिन बाद। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी समाप्त होता है और वीडियो भी समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं, जय हिंद।